बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 2020-21 के लिए जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक कवर कर लिए थे। इधर पे रेडॉक्स रिएक्शन हो गया था फर्स्ट लेक्चर पे, फिर सेकेंड लेक्चर पे हम लोग का ईएमएफ ऑफ सेल हो गया था, फिर थर्ड पे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, फिर फोर्थ लेक्चर पे हम लोग नार्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो फिर आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में इधर पे आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। पहले मैं इधर पे हेडिंग लिख लेता हूँ। हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन Gibbs energy and EMF of a cell। तो ये हम लोग का हेडिंग हो गया और ये हम लोग का फिफ्थ टॉपिक होगा। किसके लिए, सीबीएसई जो हम लोग का 2020-21 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फिफ्थ टॉपिक हम लोग का होगा। तो फिर अभी चलिए हम लोग इधर पे रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में इधर पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पे हम लोगों को इधर पे एक टर्म मिला है, क्या मिला है इधर पे, गिब्स एनर्जी मिला है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गिब्स एनर्जी क्या होता है उसको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, जो हम लोग को क्लास 11 पे थर्मोडायनेमिक्स में मिला था। तो फिर इधर पे थोड़ा सा हम लोग गिब्स एनर्जी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों गिब्स एनर्जी को जनरली हम लोग किसके साथ उसको डिनोट करते हैं, जी के साथ उसको डिनोट करते हैं। और जनरली हम लोग ये जो गिब्स एनर्जी है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। तो फिर चेंज इन गिब्स एनर्जी का जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा, डेल्टा जी होगा। तो फिर जनरली हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आप लोगों को इधर पे डेल्टा जी लिखा हुआ मिलेगा गिब्स एनर्जी के जगह पे। तो फिर अभी चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गिब्स एनर्जी क्या है उसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे पास मैं एक क्या ले लेता हूँ, सपोज़ एकदम फर्स्ट पे एक सिस्टम ले लेता हूँ। मेरे पास सपोज़ एक सिस्टम था। सिस्टम मतलब जनरली क्या होता है, हम लोगों का अगर केमिस्ट्री हो या फिर फिज़िक्स में हो, आप लोग 11-12 में जनरली गैसियस उधर पे सिस्टम लेते हैं। गैसियस सिस्टम मतलब क्या होगा, आप लोगों के पास एक कंटेनर होगा और उसके अंदर पे आप लोग क्या डाल के रखेंगे, उधर पे गैस मॉलिक्यूल्स उधर पे डाल के रखेंगे। और सपोज़ मैं बोला ये जो हम लोगों का सिस्टम था उस टाइम पे हम लोगों का प्रेशर कितना था, P था, और इधर पे हम लोगों का वॉल्यूम कितना है, V है, और इधर पे गैस मॉलिक्यूल्स कितना है, सपोज़ N मोल्स है, और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोग कितना मेंटेन कर रहे थे, T मेंटेन कर रहे थे। अभी इसके ऊपर पे हम लोग का कुछ किया था, उधर पे वेट्स भी रखा हुआ था, वेट्स भी था इधर पे, चार सपोज़ हम लोग का कुछ वेट्स हम लोग उसका ऊपर पे रखे थे प्लेस करके। अभी सपोज़ हम लोग क्या किया, इधर पे ये जो वेट्स था इधर से मैं दो वेट्स को सपोज़ हटा दिया। अगर मैं इधर से दो वेट्स को हटा दूंगा इस सिस्टम से, तो फिर हम लोग का सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। हम लोग का सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, सिस्टम एक्सपांड हो जाएगा। मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझ सक रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें, इधर से अगर वेट हटा देंगे तो फिर अंदर पे जो गैस होगा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मेरा पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ पे लिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग का उधर पे वो जो सिस्टम था उसका क्या हो जाएगा, उधर पे एक्सपेंशन हो जाएगा और मेरा गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर चला जाएगा। तो फिर हम लोग इधर पे बोल सकते हैं कि हम लोग का जो सिस्टम था, सिस्टम क्या कर लिया, एक्सपांड कर लिया। और हम लोग इधर पे क्या बोलेंगे, इधर पे अभी हम लोग का टोटल पहले कितना वेट्स था, 4 था, अभी कितना बचेगा, इधर पे 2 बचेगा, क्योंकि हम लोग 2 को इधर से रिमूव कर दिया था। और जब हम लोग ऐसे किए थे उधर पे हम लोग का क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम था उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इधर पे उसका एनर्जी क्या था, ज़्यादा था, इधर पे उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इधर पे एनर्जी उसका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। एनर्जी क्यों डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि हम लोग का वो जो सिस्टम था, सिस्टम कुछ वर्क डन कर रहा था। सिस्टम क्या कर रहा था, सिस्टम इज़ performing some works in terms of lifting
द पिस्टन। हम लोग का वो जो पिस्टन था उसको ऊपर के तरफ पे वो क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, मतलब उसको लिफ्ट कर रहा था। तो फिर उधर पे हम लोग का सिस्टम क्या काम कर रहा था, ये जो पिस्टन था जो हम लोग ऊपर पे लगा के रखे, ये जो पिस्टन, उसको वो क्या कर रहा था, ऊपर के तरफ पे लिफ्ट कर रहा था, ऊपर के तरफ पे उसको धकेल रहा था। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इधर पे मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रहा था, मेरा जो पिस्टन था उसको ऊपर के तरफ पे लेके जा रहा था। तो फिर हम लोग बोलेंगे मेरा सिस्टम उधर पे काम कर रहा है, कौन सा काम, वो जो लिफ्टिंग वाला काम, जो पिस्टन को हम लोग ऊपर पे लेके जा रहे थे। तो फिर नेक्स्ट और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। सपोज़ अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा सिस्टम था, ये जो मेरे पास एक गैसियस सिस्टम था, उससे मैं क्या किया, उसके ऊपर पे और सपोज़ मैं 2 और वेट्स एक्स्ट्रा उधर पे रख दिया। अगर मैं 2 एक्स्ट्रा वेट्स उधर पे अगर प्लेस कर दूँगा तो मैं उधर पे जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, उधर पे कॉम्प्रेस हो जाएगा। पहले मेरा क्या हो रहा था, सिस्टम एक्सपांड हो रहा था, इधर पे मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो फिर मैं इधर पे क्या कर रहा था, क्यों कॉम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि मैं इधर पे एक्स्ट्रा और 2 वेट्स प्लेस कर दिया था ऊपर पे। अगर आप लोग वेट्स प्लेस कर देंगे तो फिर मेरा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि मेरा सिस्टम क्या हो रहा था, उधर पे सिस्टम क्या हो रहा था, कॉम्प्रेस हो रहा था। भाई बच्चों, जब सिस्टम कॉम्प्रेस होगा उस टाइम पे उसका एनर्जी मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों एनर्जी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप कुछ वर्क कर रहे हैं इन द सिस्टम। क्या वर्क कर रहे हैं आप लोग, पिस्टन को उधर पे ऊपर से आप लोग उसको क्या कर रहे थे, कॉम्प्रेस कर रहे थे बाय अप्लाइंग सम वेट्स। तो मैं बोलूँगा कि मेरा सिस्टम के ऊपर पे हम लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो फिर वर्क इज़ क्या होगा, इधर पे वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। हम लोग इधर पे कौन सा वाला काम कर रहे हैं, हम लोग पिस्टन के ऊपर पे हम लोग वेट्स प्लेस कर रहे थे और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, सिस्टम पे कुछ काम हम लोग कर रहे थे बाहर से। बच्चों, जब भी हम लोग सिस्टम पे कुछ काम करेंगे उस टाइम पे उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उधर पे उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम लोग का सिस्टम कुछ काम करता है, जैसे कि इधर पे कर रहा था, उस टाइम पे एनर्जी मेरा क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। अभी ये जो एनर्जी कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। मतलब इनिशियली उसके पास कुछ एक गिब्स फ्री एनर्जी था और उसके बाद उसका जब एक्सपांसन हुआ उधर पे एनर्जी वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जितना अमाउंट उधर पे एनर्जी डिक्रीज़ हुआ हम लोग उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मेरे पास इधर पे क्या था, उसका इनिशियली उसका सिस्टम के पास मेरा क्या था, गिब्स एनर्जी था। फाइनली जब उसका कॉम्प्रेस हुआ था उस टाइम पे उसका क्या हो गया था, फाइनल उधर पे गिब्स एनर्जी मिल गया था और उधर पे उसका वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो अभी इधर पे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, GF माइनस GI। और इधर पे डेल्टा जी का वैल्यू आप लोगों को कितना मिल जाएगा, इधर पे डेल्टा जी का वैल्यू आप लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली इधर पे आप लोग अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, ये मेरा इनिशियली उसका गिब्स एनर्जी था, ये उसका क्या हो गया था हम लोग का फाइनल, जब उसका एक्सपेंशन हुआ था उस टाइम पे उसका गिब्स एनर्जी था। तो फिर इधर पे भी आप लोग चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इक्वल टू क्या होगा, GF माइनस क्या हो जाएगा, GI। हम लोग का जो फाइनल एनर्जी था वो क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। तो फिर इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आप लोगों को डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। बच्चों, मेन जो बात आप लोगों को इधर से समझना है, क्या समझना है, अगर हम लोगों का सिस्टम कुछ काम करेगा उस टाइम पे उधर पे जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मेरा सिस्टम कुछ काम करेगा, सिस्टम परफॉर्म्स सम वर्क। और अगर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर पे कुछ काम करेंगे तो फिर उस टाइम पे सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज़ होगा और उस टाइम पे उसका जो डेल्टा जी का जो चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे उसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम लोग वर्क करेंगे, कहाँ में, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा उस टाइम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और अगर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम होगा, अगर सिस्टम के ऊपर पे काम करेंगे उस टाइम पे उसका डेल्टा जी का वैल्यू कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से मालूम करके रखना है जो हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। फिर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा अगर हम लोग का सिस्टम कुछ काम करेगा। अगर कोई भी सिस्टम कुछ काम करेगा, सपोज़ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई एक सपोज़ इधर पे एक आदमी है और वो जो आदमी था सपोज़ वो क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था।
अगर वो रनिंग करेगा तो फिर उस टाइम पे उसका एनर्जी क्या होगा, उसका जो एनर्जी होगा एनर्जी डिक्रीज़ होगा। तो फिर मैं अगर मान लिया कि ये एक सिस्टम था, उसका एनर्जी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। वो क्या कर रहा था, कुछ वर्क कर रहा था, मैकेनिकल वर्क कर रहा था, दौड़ रहा था। तो फिर उस टाइम पे उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो फिर इसी बात को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। अगर हम लोग का सिस्टम काम करेगा तो फिर उसका एनर्जी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज़ होगा। और उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम लोग अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं अभी, गिब्स एनर्जी का। तो बच्चों क्या होगा, हम लोग का इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, उधर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम लोग सेल्स के बारे में अभी तक स्टडी कर रहे थे। और जनरली हम लोग अभी दो तरह का सेल्स हम लोग को मिलता है, एक गैल्वेनिक सेल और एक हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी तक हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आप लोग का इस बार सिलेबस पे नहीं है। तो फिर गैल्वेनिक सेल हम लोग बहुत ऊपर से पढ़े थे, लेकिन मैं आप लोगों को इधर पे जितना भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात मालूम होना चाहिए था गैल्वेनिक सेल के लिए, मैं आप लोगों को उधर पे बोल दिया था। तो बच्चों देखिए, गैल्वेनिक सेल पे क्या होता था, उधर पे अगर हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल पे जनरली हम लोग दो बीकर लेते थे। सपोज़ ये एक बीकर हो गया था और इधर पे एक राइट हैंड साइड पे मेरा बीकर था। और हम लोग क्या करते थे, इधर पे बीकर पे हम लोग उधर पे मेटल रॉड डिप करके रखते थे, दो मेटल रॉड डिप करके रखते थे। तो फिर हम लोग का इधर पे दोनों बीकर पे हम लोग का नीचे पे क्या होता था, सॉल्ट प्रेजेंट होता था। जो मेटल लेंगे आप लोग उसका ही क्या होता था, सॉल्ट उधर पे नीचे पे प्रेजेंट होता था। और उसको हम लोग एक्सटर्नली क्या करते थे, कनेक्टिंग वायर के साथ उसको कनेक्ट कर देते थे। और इंटरनली उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज के साथ दोनों हब सेल्स को कनेक्ट कर देते थे। ये मेरा सॉल्ट ब्रिज था। मैं आप लोग को रफली आइडिया दे रहा हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिए। इधर पे सॉल्ट ब्रिज था, ये कनेक्टिंग वायर था। और अगर हम लोग इधर पे क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगा देने से क्या होगा, हम लोग का इधर पे लाइट मिलेगा। मतलब इधर पे क्या होगा, ये दोनों जो बीकर था, इस बीकर पे मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और दूसरा वाला जो बीकर होगा उधर पे मेरा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और मेरा ऑक्सीडेशन जब होता है उस टाइम पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करके इस बीकर पे आ जाएगा। और उसके कारण हम लोग को इधर पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। बच्चों देखिए, इधर पे हम लोग का एक साइड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड पे हम लोग का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। और उसके कारण हम लोग को क्या मिल रहा था, उधर पे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, क्योंकि हम लोग का ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो गैल्वेनिक सेल, ये एक मेरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। सिस्टम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को उधर पे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बोल के आया था, जब भी हम लोग का क्या होता है, कोई भी सिस्टम काम करता है, उसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और उसका एनर्जी हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या कैलकुलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो फिर उसी बात को हम लोग इधर पे अभी अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, गैल्वेनिक सेल पे हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम था गैल्वेनिक सेल, वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और उसके कारण उस पर क्या होगा, फ्री एनर्जी का डिक्रीज़ होगा। मतलब डेल्टा जी का वैल्यू उधर पे निगेटिव होगा। और हम लोग का उसको थोड़ा सा सिम्बोलिकली लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर पे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब माइनस क्या हो जाएगा इधर पे डेल्टा जी। जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या निकलेगा, हम लोग का निगेटिव निकलेगा। क्योंकि मेरा सिस्टम क्या कर रहा था, उधर पे काम कर रहा था। अगर सिस्टम काम करेगा तो फिर उसका एनर्जी क्या होता था, डिक्रीज़ होता था। तो फिर उसी को हम लोग इधर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हम लोग का इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा था, और उस टाइम पे उसका फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा। बच्चों अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वर्क डन इलेक्ट्रिकल, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग जनरली कैसे कैलकुलेट करते थे, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था इनटू चार्ज हम लोग करेंगे। तो मैं इसको इधर पे लिख देते हैं, जनरली चार्ज इनटू हम लोग का उधर पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बच्चों हम लोग का चार्ज का वैल्यू कितना पुट करेंगे। बच्चों देखिए, अगर मेरे पास अगर क्या होगा, एक डेनियल सेल होगा। डेनियल सेल मतलब उधर पे हम लोग का जनरली जिंक इलेक्ट्रोड, और हम लोग का उधर पे क्या होता था, कॉपर इलेक्ट्रोड होता था। और उसके बीच में हम लोग का क्या होता था, रेडॉक्स रिएक्शन। और उधर पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर मैं आप लोगों को पूछूं, या फिर गेन कितना हो रहा था कॉपर पे,
जिंक कितना लॉस कर रहा था उसको अगर मैं पूछूँ आप लोग कितना बोलेंगे, उधर पे कितना मेरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था उस रिएक्शन पे हम लोगों का पार्टिसिपेट कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज कर रहा था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो फिर इधर पे हम लोग का चार्ज पास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था, लेकिन हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत कम होता है, तो फिर उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, मोल्स हम लोग लिखेंगे। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर हम लोग उसको लिखेंगे 2 मोल। कहीं पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था तो फिर उसको हम लोग लिखेंगे 1 मोल, क्योंकि हम लोग का 1 मोल का जो चार्ज है उसको हम लोग को मालूम है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हम लोग का 96500 कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फैराडेज कांस्टेंट बोलते थे, फैराडेज कांस्टेंट बोलते थे। तो बच्चों ये बात आप लोगों को मालूम है, हम लोग अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग लेंगे, उसका जो चार्ज होगा, चार्ज का वैल्यू कितना होगा 96500 कूलम। अभी अगर कहीं पे अगर आप लोग का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो फिर आप लोग लिखेंगे 2 मोल। कहीं पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर उधर पे सपोज मेरा गेन होगा या फिर पार्टिसिपेट करेगा, उस टाइम पे हम लोग लिखेंगे 1 मोल। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हम लोग जनरली इन टर्म्स ऑफ मोल लिखेंगे। तो फिर इधर पे आप लोग क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ अगर कहीं पे जनरली रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का उधर पे ट्रांसफ़र हो रहा था बोल के हम लोग मान लेते हैं। इधर पे क्या होगा, NF हो जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर NF हो गया। नेक्स्ट इधर पे कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का गैल्वेनिक सेल के केस पे कितना होगा, इधर पे हम लोग को जो वोल्टेज पे वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग हम लोग को मिलेगा, जो हम लोग को इधर पे क्या मिलेगा, ई सेल मिलेगा या फिर ई नोट सेल मिलेगा, वो जो हम लोग को सेल पोटेंशियल मिल रहा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इधर पे ई सेल लिख सकते हैं। तो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिल गया। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना मिल गया, W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू कितना मिल गया, NF ई सेल, ई सेल। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग अभी क्या करेंगे, इधर पे पुट कर देंगे। W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा जी। अगर हम लोग का इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा उस टाइम पे उसका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, इधर पे इलेक्ट्रिकल के जगह पे NF ई सेल लिख दूंगा, और राइट हैंड साइड पे हम लोग का जो डेल्टा जी था क्या था, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, NF ई सेल। अच्छा, ये सही होगा तो ना, तो फिर आप लोग इसको भी लिख लीजिए, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई सेल। नेक्स्ट इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखने के लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग जनरली नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, NF ई नॉट सेल। वेयर F मेरा क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, F का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम, और इधर पे N मेरा क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हम लोग का ई नोट सेल क्या था, सेल पोटेंशियल। ई नोट सेल क्या था हम लोग का, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और डेल्टा जी आप लोगों को मालूम है, डेल्टा जी मेरा क्या था, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी या फिर डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी आप लोग बोल सकते हैं। तो फिर ये हम लोग को रिलेशन मिल गया डेल्टा जी और किसके बीच में, हम लोग का ई सेल के बीच में, जो हम लोग का मेन टॉपिक था, जो मैं आप लोग को हेडिंग पे लिख के रखा था। हेडिंग पे हम लोग का क्या था, उधर पे रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो बच्चों चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट और एक रिलेशन हम लोग इधर पे डिराइव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी। डेल्टा जी मतलब क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, के सी मतलब क्या था मेरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फिर दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, अभी रिलेशनशिप निकालेंगे। हम लोग को डेल्टा जी का वैल्यू अभी क्या मिला था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल मिला था। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए और एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT
डिवाइडेड बाय NF और इधर पे मेरा क्या होता था log बेस 10 Kc। जब भी 2.303 होगा उस टाइम पे हम लोग का ये नेचुरल लॉग नहीं होगा, ये हम लोग का बेस 10 वाला लॉग होगा। तो फिर हम लोग का ये log बेस 10 Kc हो गया। तो ये अभी हम लोग E0 सेल की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फिर इसको अगर हम लोग पुट करेंगे क्या हो जाएगा, E0 सेल की जगह पे आप लोग को ये वैल्यू पुट करना है, फिर इंटू 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF और ये मेरा क्या हो जाएगा log बेस 10 Kc। तो फिर हम लोग अभी देखिए ये NF क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log बेस 10 Kc। NCERT पे और एक आप लोगों को इसको और आप लोगों को नेचुरल फॉर्म पे भी लिख के रखा है। नेचुरल फॉर्म पे अगर हम लोग इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 2.303 हट जाएगा और हम लोग का क्या बन जाएगा, ये RT और ये ln लिखेंगे। log हम लोग का ये बेस 10 हट के क्या हो जाएगा, नेचुरल log हो जाएगा ln और ये मेरा क्या हो जाएगा Kc। ये हम लोग का NCERT पे दिया हुआ था। तो फिर आप लोग देख लिए इधर पे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G एंड Kc हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। बच्चों चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड पे, उसका हम लोग एक इधर पे फाइनली स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इधर पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द equilibrium constant K and delta G naught for the following रिएक्शन। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड दूसरा डेल्टा G नॉट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है हम लोगों का, निकेल सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स अस Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड। आप लोगों को गिवन है ई नोट का वैल्यू 1.05 वोल्ट। अच्छा ये CBSE 2011 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE 2011 पे पूछा था। तो बच्चों देखिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पे हम लोग डेल्टा G नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या था, इधर पे हम लोग का माइनस NF ई नॉट सेल। बच्चों अभी देखिए हम लोग का इधर पे N का वैल्यू कितना होगा, देखिए इधर पे निकेल का इधर पे ऑक्सीजन स्टेट था 0, फिर राइट हैंड साइड पे उसका कितना हो गया +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरा उधर पे लॉस हो रहा था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया। तो आप लोग का इधर पे N का वैल्यू मिल गया कितना होगा 2, फिर F का वैल्यू कितना होगा 96500 कूलम, फिर ई नॉट सेल का वैल्यू आप लोग को गिवन है कितना था उधर पे 1.05 वोल्ट। तो फिर इधर पे ई नॉट सेल के जगह पे कितना पुट करेंगे 1.05 वोल्ट और इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 202650 जूल। ये हम लोग का डेल्टा G नोट का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे Kc का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फिर Kc अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर Kc के लिए हम लोग का क्या था उधर पे रिलेशनशिप, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू क्या था उधर पे हम लोग का माइनस 2.303 RT log बेस 10 Kc। तो हम लोग को इधर पे log बेस 10 Kc को एक साइड पे ला लेते हैं। तो फिर क्या होगा log बेस 10 Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.303 और नीचे पे क्या आ जाएगा मेरा RT। बच्चों ये T है हाँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इधर पे वैल्यूज पुट करेंगे अभी। तो फिर इधर पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट करने के लिए जाएंगे, ये माइनस है एक साइड पे, देखिए माइनस को मैं लिखना भूल गया था, इधर पे माइनस हो गया हाँ। तो फिर माइनस हम लोग इधर पे पुट कर दिए। तो फिर इधर पे हम लोग क्या करेंगे अभी वैल्यूज पुट अगर करेंगे तो माइनस इधर पे डेल्टा G नोट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना मिला था, ये मिला था। तो फिर इधर पे लिख लेते हैं -202,650 होगा 650 जूल।
तो फिर इधर पे ये हो गया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। फिर नीचे पे हम लोग का कितना हो जाएगा 2.303 और आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और उसके बाद हम लोग का इधर पे टी हम लोग कितना लेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू लेंगे हम लोग 298 केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू कितना लेंगे 298 केल्विन। बच्चों आप लोग इसको अगर सोल्व करेंगे आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा इधर पे 35.51 मिलेगा। और ये मेरा क्या था log बेस 10 kc। बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग को kc चाहिए। kc अगर चाहिए तो फिर उस तरफ पे हम लोग क्या करेंगे log को लेके जाएंगे, तो ये हम लोग का log इन्वर्स होगा। log इन्वर्स मतलब क्या होता है एंटी लॉग ऑफ क्या होगा इधर पे 35.51। और इसका अगर आप लोग एंटी लॉग लेंगे तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, आप लोगों को एंटी लॉग में देखने के लिए सिखाऊंगा, अभी तक नहीं सिखाया है। तो फिर लॉग और एंटी लॉग हम लोग देखने के लिए सीखेंगे, जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को चाहिए एप्लीकेशन पार्ट के लिए। तो फिर एंटी लॉग ऑफ 35.51 इसका वैल्यू आप लोगों को कितना मिल जाएगा, किसी का वैल्यू मिल जाएगा। एंटी लॉग जब दिखेंगे आपको एक बात देख लीजिए, इधर पे जो पॉइंट से पहले जो हम लोग का टर्म होता है एंटी लॉग देखने के टाइम पे, वो मेरा क्या हो जाता है 10 के पावर पे रेज हो जाता है, तो फिर 10 टू द पावर 35 आ जाएगा। और जब आप लोग 0.51 का एंटी लॉग देखेंगे आपको वैल्यू कितना मिलेगा उधर पे 3.41 मिलेगा। तो फिर आपको ये क्या मिल गया केसी का वैल्यू मिल गया। तो बच्चों ये हम लोग का बहुत ही सिंपल क्या था, इधर पे एक एप्लीकेशन पार्ट था। तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग का बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए देगा, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए देगा। तो फिर दोनों फार्मूलाज को आप लोगों को याद करके रखना है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या है -NF ई नॉट सेल, और मेरा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था -2.303 RT log बेस 10 kc माइनस होगा। हाँ आप लोग याद करके रखिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया। तो फिर आज का लेक्चर पे हम लोग क्या क्या आज स्टडी किया। फर्स्ट पे हम लोग स्टडी किया था इधर पे जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया। डिटेल पे नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा आइडिया दिया है। जो डिटेल पे हम लोग कहाँ पे पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 पे पढ़ते थे। उसके बाद मैं आप लोगों को इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उधर पे क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाया। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और इस रिलेशन से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को दिखाया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में मैं रिलेशनशिप दिखाया। और फाइनली मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाया। ये क्वेश्चन कब आया था, CBSE 2011 पे आया था। बच्चों आज का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।